जय जवान, जय जवान। किसान एकता, किसान एकता। जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, जो हमसे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। किसानों को सोयाबीन का दाम देना होगा, देना होगा, देना होगा, 6,000 क्विंटल देना होगा, देना होगा, देना होगा, वादा निभाना होगा, निभाना होगा, निभाना होगा। किसानों का को 6,000 क्विंटल सोयाबीन का भाव देना होगा, देना होगा, देना होगा, सोयाबीन का भाव देना होगा, देना होगा, देना होगा, सोयाबीन का भाव देना होगा, देना होगा, देना होगा, 6,000 क्विंटल देना होगा। देना होगा, देना होगा। जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है। और जो की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद, राहुल गांधी, जिंदाबाद, राहुल गांधी। जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। साथियों, हमारे कांग्रेस पार्टी के बैतूल के इस आंदोलन के प्रभारी केंद्र भाई, हमारे वरिष्ठ नेता मिश्रा जी, समीर भाई, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई हेमंत वागत्रे जी, रामू विक्रम जी, नरेंद्र वर्मा जी, हमारे मिथिलेश भाई, मनोज मालवीय जी, अनुराग मिश्रा जी, सभी यहाँ हमारे कांग्रेस के ईमानदार निष्ठावान और किसान भाइयों, व्यापारी बंधुओं, तरुण भाई, सभी उपस्थित यहाँ नागरिक बंधुओं, साथियों, लगातार 1 साल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी के नेताओं ने हमारे किसानों को धोखा देके, जनता को गुमराह करके, झूठे वादे करके सरकार बनाने का काम किया था। लेकिन इन्होंने बोला था कि हम किसानों को 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदने का वादा किया था, 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने का वादा किया था, 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था और अनेक ऐसी घोषणाएं की थी। लेकिन ये सरकार जिस दिन से बनी है, ये किसानों पर अत्याचार कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही है और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच जाती है। आज पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, रसोई गैस महंगी, मिट्टी का तेल सोसाइटी में मिलता ही नहीं और इसके बदले अगर इन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया तो इन्होंने खाद की बोरी में 5 किलो कम करके महंगाई बढ़ाने का काम किया है। ये धोखेबाज सरकार, षड्यंत्रकारी सरकार, ये कन्नी मारने वाली सरकार, इन्होंने आज चारों तरफ आतंक मचा हुआ है, भ्रष्टाचार का आलम है, बिना पैसे दिए किसी ऑफिस में किसी व्यक्ति का आम नागरिक का काम नहीं हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है साथियों। और ये गूंगी बहरी निकम्मी सरकार, मोहन यादव की सरकार, ये कानों तक छू नहीं देख रही है और ये हमारे नेता जो इस देश के जननायक है, आदरणीय राहुल गांधी, महात्मा गांधी जी के बाद अगर जिस देश में किसी नेता ने पद यात्रा की है तो वो एकमात्र नेता राहुल गांधी है साथियों, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और पूरा भारत जोड़ो एकता यात्रा का आम जनता की समस्याओं को सुनने का और देश में पद यात्रा उन्होंने की है। ऐसे जननेता जिसके परिवार ने शहादत की है, बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस
इस देश को आजाद करवाया। नेहरू जी ने इस देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किया, बालू खदानी प्रथा खत्म की और गरीबी हटाओ का नारा देकर इंदिरा गांधी ने इस देश में से गरीबी हटाने का काम किया था। हमारे राजीव गांधी ने हमारे इस देश में 21वीं सदी का नारा देकर इस देश में दूरदर्शन क्रांति लाई, कंप्यूटर क्रांति लाई, मोबाइल क्रांति लाई, इंटरनेट क्रांति लाई, जिसके कारण आज हर नौजवान के जेब में मोबाइल है, आज हर गांव में इंटरनेट है और पूरी दुनिया को हमारे गांव को जोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश के गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना लाई, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून, जिसके कारण कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है, हर हाथ को काम दिया। रोजगार गारंटी के माध्यम से इस देश में सबसे बड़ी योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून हमारे मनमोहन सिंह जी ने दिया। हमारी सोनिया जी ने इतना बड़ा त्याग किया कि दुनिया में इस धरती पर उतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता। वो त्याग हमारी पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था, लेकिन सोनिया जी ने बोला कि मैं बिना पद लिए इस देश की सेवा करूंगी और उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी और इतना बड़ा त्याग दुनिया में किसी ने नहीं किया। और सोनिया गांधी हमारे पार्टी की महान नेता है। साथियों, आज वो हमारे राजीव जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी। साथियों, उनके टुकड़े टुकड़े हुए इस देश के लिए लहू बहा, ऐसे शहादत वाले हमारे राजीव गांधी। इंदिरा जी ने 32 गोलियां सीने में खाई, अपनी इस देश के लिए कुर्बानी दी। ऐसे शहादत वाला परिवार, उसको ये कमजोर लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब इनको लगा कि पूरे देश में इनके खिलाफ माहौल बन गया है तो हमारे राहुल गांधी जी को धमकी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तुम्हारे को जनता आने वाले समय में किसान अपने दाम के लिए, महंगाई के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सड़कों पर दौड़ा के मारने वाली है। राहुल गांधी को छोड़ो। राहुल गांधी पर ये इसलिए इतने निंदा और घटिया स्तर की होशी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि अब पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और कंधे से कंधे मिलाकर राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश में एक माहौल बना है। और इसलिए राहुल जी की लोकप्रियता को देख के ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मंत्री हमारे नेता को धमकी देते हैं। धमकी से हमारा ये गांधी परिवार, जिन्होंने शहादत दिया, जिन्होंने बलिदान किया, जिनका त्याग है, अरे ये तुम्हारी जागीरदार भक्तियों से डरने वाले नहीं है। आज साथियों, हमें सबको इस सब परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर हमें जनता की लड़ाई लड़ना है, किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना है, किसानों के वाजिब दाम की लड़ाई लड़ना है, किसानों के गेहूं की सही दाम मिले उसके लिए लड़ाई लड़ना है, हमारे धान को सही दाम मिले उसके लिए लड़ाई लड़ना है, सोयाबीन को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल मिले इसके लिए लड़ाई लड़ना है। और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है। आम जनता की आवाज को उठाना हमारा कांग्रेस का परम धर्म और कर्तव्य है, उसको हम निभाएंगे और जनता के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार को इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये वादा किया था बीजेपी ने। दुगनी तो छोड़ो, किसान कर्जे पे लाके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसलिए हम
हमें यहाँ से संघर्ष करना है। किसानों को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जब तक सोयाबीन को दाम भाव नहीं मिलता तब तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम सबको करना है साथियों, पीछे नहीं हटना है। बेरोजगारों के लिए रोजगार की लड़ाई लड़ना है, हमारे को भ्रष्टाचार खत्म करने की लड़ाई लड़ना है, आम नागरिकों की लड़ाई लड़ना है। राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमें संघर्ष करना है। आने वाला कल आप सबका होगा साथियों, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं। हम सब लोग मिलके किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और किसानों को वाजिब दाम दिलवा कर रहेंगे। यहाँ से सब लोग कुछ करेंगे अनुशासन में, लंबी कतार में, और हमें ज्ञापन देने चलना है। वहाँ हम किसानों के जो हमारी मांग है और जो हमारे राहुल जी के ऊपर जो तथाकथित लोग जो निम्न और घटिया स्तर की बातें करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो, उनको जेल में डाला जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारे किसानों को सही दाम दिए जाए और महंगाई कम की जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, भ्रष्टाचार कम और टोल जो हमारे किसानों के लूटने का काम ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है टोल के माध्यम से, वो टोल फ्री होना चाहिए। ये भी हमारी हम सबको यहाँ आदरणीय जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमारे को लड़ाई लड़ना है, लड़ेंगे, जीतेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद।